हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है परीक्षा जोन में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री की क्लास में महात्मा गांधी का पीरियड पढ़ने वाले हैं, तो अब महात्मा गांधी जी के बारे में सारी जानकारी लेंगे और महात्मा गांधी जी को पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी 1919 से 1947 तक इनकी पूरी बातें हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम कितना कर पाएंगे। 2-3 क्लासेस लगेंगी इसको जानने में पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी को। चलिए सबसे पहले इनके बर्थ से बात करते हैं, जब से इनका बर्थ हुआ। बर्थ से, ठीक है, आज थोड़ा साफ साफ लिखा जाएगा। बर्थ से बात करें तो इनका बर्थ सबको पता है 2 अक्टूबर, बट कई बार बच्चे ना इनका ईयर भूल जाते हैं। 1869, 2 अक्टूबर तो सबको याद है, गांधी जयंती। कहाँ पे होता है इनका बर्थ? काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात। काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, ये काठियावाड़ हो गया। और लिखते हैं हम, रफ करते जाएंगे और लिखते जाएंगे हम जल्दी जल्दी। ठीक है, रफ करते टाइम कुछ आवाज आती होगी आपको, वो थोड़ा सा रफ करते टाइम होता है। ठीक है, तो लिख लो काठियावाड़, पोरबंदर, पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, यहां पे होता है 2 अक्टूबर 1869 का जो दिन था। ठीक है, 2 अक्टूबर डेट को जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, हम तो क्या मनाते हैं, गांधी जयंती, और यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को क्या अनाउंस किया हुआ है? नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे, क्योंकि आपको पता है गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, वो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे। तो उसी को, अहिंसा को हम क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस डे। अब चलिए और इनके फैमिली के बारे में जानते हैं। तो इनके फादर कौन थे? सबको पता है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो फादर कौन हो गए इनके? करम चंद गांधी। ठीक है जी, करमचंद गांधी। चले आगे, फादर सबको पता है। मदर बताओ, मदर कौन थी इनकी? अगर मैं आपसे मदर पूछ लूं, अब नहीं आएगी आपको साउंड पीछे से जो आ रही थी। इनकी मदर बता सकते हो? बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि गांधी जी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। तो इनकी मदर की बात करें तो कौन है मदर? पुतलीबाई। ठीक है, वाइफ वाइफ कौन है? कस्तूरबा गांधी। सबको पता है ना? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब इनके बारे में और बात जाने। इनके पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, कल हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु कौन है इनके? राजनीतिक गुरु। ठीक है, लिख लो आप अपनी कॉपी में इंग्लिश में पॉलिटिकल गुरु। तो सबको पता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु। इतनी बात आई समझ में? आगे चले, इनके सेक्रेटरी की बात करें तो इनके सेक्रेटरी कौन रहे थे? प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको पीए कहते हैं आजकल हम, पर्सनल असिस्टेंट। तो इनकी जो सेक्रेटरी रहे थे वो कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई।
ठीक है जी। तो ये हो गए इनके सेक्रेटरी। आगे चले इनके बारे में और बात जाने। चलिए इनकी पढ़ाई के बारे में जाने। तो आपको सबको पता है इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। बैरिस्टर वकील जिसको कहते हैं, ठीक है। कहाँ से? टेम्प्यूल, लंदन से। लंदन में टेम्प्यूल नामक जगह से इन्होंने ये किया था, ठीक है। तो लंदन में टेम्प्यूल जगह से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। चलें आगे। अब क्या होता है, ये अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत आ जाते हैं। भारत में ये रहते हैं, बट इनको कुछ काम नहीं मिलता है ऐसा खास। अगर हम इनके काम की बात करें तो इनको काम नहीं मिलता है। तो इनका काम के लिए क्या करते हैं, ये इनसे मिलते हैं दादा अब्दुल्ला, ठीक है। कौन मिलते हैं? धीरे धीरे करा रहा हूँ आज। दादा अब्दुल्ला एक ये बिजनेसमैन थे गुजरात के, ठीक है। इनके ऊपर एक केस हो गया था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो दादा अब्दुल्ला क्या करते हैं, इनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे एज अ वकील कहाँ ले जाते हैं? साउथ अफ्रीका। गांधी जी भी जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास उस समय काम नहीं था गांधी जी के पास कुछ। तो उन्होंने सोचा इन्हीं के साथ जाके कुछ काम कर लिया जाए, तो वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो अब लिख लीजिए आप हेडिंग, महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। महात्मा, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई यहाँ पे, इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। कब जाते हैं ये? 1893 में जाते हैं, ठीक है। 1893 में ये कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। और अगले ही साल, इसके 1 साल बाद 1894 में गांधी जी वहाँ पे इंडियन नटाल, हिंदी में लिख देता हूँ पहले मैं, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल भारतीय कांग्रेस। मैं चलो शुरू से लिखता हूँ इसको यहाँ पे। तो लिखिए, इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले, नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल इंडिया कांग्रेस, ठीक है। इनके द्वारा स्टेब्लिश की जाती है 1894 में अफ्रीका में, ठीक है। नटाल भारतीय कांग्रेस। फिर क्या होता है इनके बारे में ना, हम टाइम वाइज जानते जाएंगे इन्होंने वहां जाके क्या क्या किया। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस। अगली डेट डाल लीजिए आप 1899। 1899 को क्या करते हैं ये, पता है आपको? वहां पे एम्बुलेंस सेवा, इंडियन एम्बुलेंस कोर लॉन्च की जाती है इनके द्वारा, ठीक है। तो क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पे बोयर वार चल रहा था अफ्रीका में। तो वहाँ पे जो घायल होते थे तो उनको मेडिकल सेवा प्राप्त कराने के लिए एम्बुलेंस सेवा का एम्बुलेंस कोर सेवा गांधी जी ने शुरू की थी बोयर वार के लिए, ठीक है। चले आगे। बोयर वार हो रहा था साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें इन्होंने सहायता प्रदान की थी। आगे बात करते हैं अब 1904 में। 1904 में एक इंडियन ओपिनियन के नाम से एक न्यूज़पेपर निकालते हैं गांधी जी, ठीक है। एक इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर गांधी जी द्वारा रिलीज किया जाता है। और 1904 में और क्या करते हैं ये, 1904 में इस न्यूज़पेपर के साथ साथ किसकी स्थापना करते हैं? फोइनिक्स आश्रम या फोइनिक्स फार्म भी कह सकते हैं हम, ठीक है। फोइनिक्स फार्म या आश्रम, ठीक है। इंग्लिश में फार्म, हिंदी में आश्रम, कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यह इनका पहला आश्रम था जो कहाँ पे बनाया गया था? अफ्रीका में, ठीक है। पहला आश्रम जो भी अफ्रीका में बनाया गया था, ठीक है। और अब यह आश्रम 27 फरवरी 2000 से एज अ मतलब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब अब इसका नाम तो चेंज कर दिया गया 27 फरवरी 2000 से,
मतलब एक तरीके से म्यूजियम टाइप में खोल दिया गया है और इसका नाम कर दिया है गांधी आश्रम। फिनिक्स आश्रम का नाम क्या कर दिया है? गांधी आश्रम। 27 फरवरी 2000 के दिन से। ठीक है, चलें आगे। अब इनकी और बातें जान ले। अब बात कर लेते हैं इनकी 1906 की। 1906 में क्या होता है? तो 1906 की बात करें तो एशियाटिक ऑर्डिनेंस आता है किसके खिलाफ? एशियाटिक ऑर्डिनेंस अगेंस्ट गांधी जी। ठीक है, लिख लीजिए, एशियाटिक ऑर्डिनेंस किसके खिलाफ आता है? गांधी जी के खिलाफ। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह, जिसको सिविल डिसोबीडियंस नाम दिया था, कहां पे? साउथ अफ्रीका में किए थे ना पहले तो इन्होंने सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको याद होगा। तो इसके खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास होता है। पास किया मतलब अगेंस्ट गांधी जी पास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, कल एक क्वेश्चन देखा था हमने टोल्स्टॉय आश्रम के बारे में। तो 1910 में टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। टोल्स्टॉय आश्रम कहां पे? जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग के पास में। ठीक है, तो चलें आगे। आगे की बात जाने। 1908 1908 में गांधी जी कहां जाते हैं? पहली बार जेल में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट ना, मैं क्वेश्चन फॉर्म में करा रहा हूं आपको। फर्स्ट टाइम इन जेल। ठीक है, अब आज तो आपको आ ही रही होगी। 1908 में गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे और क्या होता है? ये अफ्रीका की बातें हो रही है सारी। अभी बताया ना टॉपिक क्या था हमारा? महात्मा गांधी इन अफ्रीका। 1914 में इनको केसर ए हिंद का टाइटल देते हैं। कौन? अंग्रेज। केसर ए हिंद बाय दिया किसके द्वारा जाता है? ब्रिटिशर्स। तो जब भी आपको याद होगा ना, जब चोरा चोरी का घटना होती है, मतलब जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, तो उसके बाद सब अपने टाइटल लौटा देते हैं। तो उसमें गांधी जी भी अपना ये केसर ए हिंद का टाइटल वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब तक का गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। इतनी ही बातें जाननी थी हमें, इससे ज़्यादा वहाँ की नहीं जाननी है, क्योंकि बातें तो और भी हैं बट क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक है, चलो आगे। अब करेंगे हम गांधी जी इन इंडिया। हेडिंग चेंज कर लो, गांधी जी इन इंडिया। चलें आगे। तो अब गांधी जी इन इंडिया को कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए, 1901 कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन चल रहा होता है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे 1901 में? दिनसा वाचा। तो इस वाले सेशन में गांधी जी पार्ट लेते हैं इंडिया आके। ठीक है, गांधी जी पार्ट लेते हैं और फिर वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इसमें बस एक बार भाग लेने आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद गांधी जी फिर दोबारा कब आए? गांधी जी दोबारा आते हैं 1915 में। इसके बाद जब गांधी जी दोबारा आते हैं तो कब आते हैं? 1915 में। डेट क्या होती है? 9 जनवरी। और इस डेट को आप सभी जानते हो, 9 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल प्रवासी डे। ठीक है, प्रवासी मतलब इंटरनेशनल प्रवासी डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन गांधी जी बम्बई आए थे। इन्होंने क्या किया था? गांधी जी जब मुंबई आए, मतलब मुंबई नहीं, इंडिया आए थे। ठीक है, और गांधी जी ने क्या किया था? इंडिया आए थे, मुंबई पोर्ट के थ्रू आए थे। मुंबई आती थी ना पहले बोट वगैरह, तो ये बोट से ही आए थे। तो मुंबई में इन्होंने लैंड किया। उसके बाद ये जाते हैं अहमदाबाद और वहाँ पे अपने आश्रम की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद जाके अपने आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? कोचीराम में। कोचीराम में, अहमदाबाद में
साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना होती है। ठीक है, पहले होती है कोचीराम में, फिर उसके बाद ये 2 साल बाद इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे पे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो साबरमती रिवर पे इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। इंडिया में तो ये आ चुके थे 1915 में। फिर एक डेट आती है 4 फरवरी 1916। इस दिन BHU की स्थापना की मतलब वो होती है ना सेरेमनी, वो चल रही थी। तो गांधी जी ने इसमें भाषण दिया था। क्या किया था? भाषण दिया था। ठीक है, अब आप देख रहे होगे मैंने कल आपको कुछ गांधी जी के क्वेश्चन कराए थे, तो वो सारे इसमें मिलने वाले हैं आपको। कुछ तो मिल गए हैं, कुछ अभी आगे हम पढ़ते जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक 26 से 30 दिसंबर 1916 को एक सेशन होता है कांग्रेस का। कब? 1916 का लखनऊ सेशन। इसमें भी गांधी जी पार्ट लेते हैं। फिर जब दोबारा आए थे, पहले तो 1901 में आए थे जब पार्ट लिया था, और अब आए हैं तो अब पार्ट लिया है। ठीक है, और मैं आपको जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में PDF के साथ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं क्लासेस में करवाता ही हूँ पूरा। ठीक है, तो अच्छे से आप क्लासेस को लीजिए, फिर उसके बाद आपको PDF देखनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर से कुछ टॉपिक को देख लेंगे एंड में। ठीक है, तो इसलिए क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। हम टॉपिक अभी और भी कर सकते हैं, बट पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें। आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन साथ साथ। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो ये क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मिक्स है। बट हाँ, एक पूरा टॉपिक क्या है जो मैंने आपको बताया था 1905 से लेकर आज़ादी तक का, इस टॉपिक से अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था। ठीक है, क्लियर? कि भाई एक संवैधानिक मतलब एक तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बननी थी सभा, उसके लिए भेजा गया था कि अलग से संविधान सभा बना दी जाए। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अहिंसा को गांधी जी मानते थे, तो वीर की अहिंसा, वो भी ऐसे नहीं किसी की भी, वीर की अहिंसा। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखो, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। हाँ। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध को समर्थन दिया। ये गलत बात है कि गांधी जी ने ऐसे कुछ निकट संबंध को समर्थन नहीं दिया था, वो सबकी मदद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो आपको याद होगा गांधी जी ने ये जो अस्पृश्यता जो छुआछूत का था उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसका समर्थन किया था गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए मुख्य कारण क्या था? तो आपको याद है कि क्रिप्स मिशन भेजा था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1942 में। तो उसके खिलाफ जब गांधी मतलब भारत की गवर्नमेंट मतलब जो कांग्रेस थी वो और गांधी जी जब खुश नहीं हुए, उसके खिलाफ इंडिया में क्या हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है बाकी आपको आगे पता ही है कि फिर आज़ादी की लड़ाई चलती है, और ये अंतिम लड़ाई क्या होती है, इसमें गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अभी पढ़ाना 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब कौन से महीने में स्टार्ट हुआ? तो अगस्त में शुरू होता है ये 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो बताया था अभी 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? पैरेलल गवर्नमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में की गई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कहाँ पे की गई थी, बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया था। तो आप ये एक बार पीछे वाली क्लासेस को ध्यान से देखना, मैंने इसको कराया है जब कांग्रेस पढ़ा रहा था मैं। स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली महिला कोई भी महिला जो पहली राज्यपाल बनी थी वो कौन थी? तो आपको सबको पता है, सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किसको स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड के बाद
गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो चोरा चोरी के जो कांड हुआ था उसकी वजह से बहुत ही आहत हुए थे वो, क्योंकि अहिंसा में विश्वास करते थे। और चोरा चोरी में क्या हुआ था कि कुछ अंग्रेज अफसरों को और अंग्रेज सिपाहियों को बंदी बना के उनको मार दिया गया था, ठीक है, एक थाने में बंद करके। तो उसके बाद ये सब गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अहिंसा वाली बात को कहते हुए इस आंदोलन को खत्म कर दिया। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया तो पता अभी बताया, चोरा चोरी घटना। बस लैंग्वेज देखो अलग अलग है, क्वेश्चन रिपीट इसलिए ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने, देखो अधिवेशन पूछ लिया, कहाँ पे हुआ था और कौन से अधिवेशन में ये असहयोग प्रस्ताव रखा गया था। तो आपको याद होना चाहिए कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में ये प्रस्ताव रखा जाता है। अब क्वेश्चन एक और बन जाएगा यहाँ से कि कलकत्ता 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, तो आपको पता है ना, असहयोग आंदोलन को मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया था। उन्होंने भी कहा था कि हमें अंग्रेजों का असहयोग करेंगे जब भी वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी आज़ादी का रास्ता साफ होगा। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख हैं, बहिष्कार करना था, सविनय अवज्ञा और विद्रोह, ठीक है, क्लियर। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो मुद्दा था नमक का अधिकार। गवर्नमेंट ने क्या किया था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसपे नमक पे भी अब टैक्स लगना था, ठीक है। और नमक का प्रोडक्शन को अंग्रेजों में अपने हाथ में ले लिया था कि अब कोई और नमक नहीं बना सकता बिना टैक्स दिए, ठीक है। और तो इसलिए नमक पे भी टैक्स लगाया गया था। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे और इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार के जो नमक कर को था उसको वापस करवाया। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये सविनय अवज्ञा का ये उदाहरण है कि उनका सिविल डिसोबीडियंस, मतलब एक सार्वजनिक तरीके से कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया, तो सबको पता है 1930 में होता है। अभी ये सब पढ़ने वाले हैं, अब ये आगे हमें यही करना है। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह क्या था, वही जो अभी पीछे पड़ा 1930 में, 1930। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था, तो आपको पता है अभी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था 1930 में, क्लियर है। देखो सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई, याद करो, पूर्ण स्वराज की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे डिक्टो लाइन से लिखवाया था, आपके कांग्रेस के अधिवेशन जाके देखना, क्लास होगी कांग्रेस के नाम से, ठीक है, उसमें क्लास नंबर होगा 15 या 16, उसमें जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाहौर अधिवेशन में हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी इसकी पेशकश करते हैं पूर्ण स्वराज की, और ये बिल पास किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो लाहौर में की गई, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा अलग होगी, देख लो, बट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, 2009 में, फिर 2014 में, फिर 2005 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, तो 1930 में 26 जनवरी को हम अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। फिर इसी दिन को एक अलग वैल्यू देने के लिए, क्योंकि आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हुए थे असलियत में, तो इस दिन को अलग वैल्यू देने के लिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं हमारे देश में। इस दिन को एक अलग वैल्यू दी गई है उसके बाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो पता है लाहौर सत्र में। लाहौर सत्र भी कब हुआ था, 1929 में, ठीक है। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन संघ कौन स्थापित करेगा, तो आप सोच रहे होगे किसी और ने की थी, बट ये गांधी जी ने की थी, अंबेडकर जी ने नहीं की थी। सबको इसका अंबेडकर आंसर लगता है, बट इसका आंसर है गांधी जी, ठीक है। चलें आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवांकर, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है, ऐसे नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी इसका आंसर याद कर लो, जीवी मालवांकर। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से किसका संबंध है, तो ये मैंने आपको कराए हैं ये भी। तो इसका संबंध किससे, विनोबा भावे के बारे में जब बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, भूदान और सर्वोदय आंदोलन। जिसने नहीं लिखे वहाँ पे ऐड कर लेना। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है।
तो चलिए आज आपके क्वेश्चन इतने ही थे। अब थोड़ी सी क्लासेस का टाइमिंग मैंने कम किया है, ठीक है, जिससे कि हम सिलेबस तो हमारा पूरा हो जाएगा। 6 से 7 क्लास और हिस्ट्री की लगेंगी, आपका इसी के साथ फिर पूरा हो जाएगा। कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री को आधे आधे घंटे की 30 क्लासेस में पूरा नहीं करा सकता, जबकि मेरी अभी 21 ही क्लासेस हुई हैं। आज 22वीं क्लास है, ठीक है, आज मंगलवार है और 22वीं क्लास है। और आप इसके बाद देख लेना, हमारी अगली 8 क्लासेस में हम इसको पूरा कर देंगे। तो 30 क्लासेस मतलब 15 घंटे में कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा नहीं करा सकता, बट फिर भी मैंने आपको पूरी डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अच्छे से करवाई है। तो आप इस क्लास को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।